नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कहते हैं कि दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आता है, लेकिन कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि उनको लगता है सेलिब्रेशन में ताली बजाने वाले ही दोस्त होते हैं। इसीलिए जब धोखा मिलता है तो जबान से आवाज नहीं निकलती। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट जो है बधाई देता है मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बधाई देता है कि आप हिंदुस्तान के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब ठीक है, बधाई वाला मामला सब अच्छा है, लेकिन जिस समय यह बधाई आती है उसके पहले 2 दिन में 2 बार 2 जहाजों पर 2 ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला होता है। और इस हमले में पहला जो हमला हुआ था उसमें तो सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन दूसरे हमले में 3 हिंदुस्तानी मारे जाते हैं। जी, मामला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ही है। वहां जो कुछ चल रहा है वो आपको पता है। ईरान पर मैं लगातार अपडेट करता रहता हूं। ईरान ने अपने तरीके से बंद किया हुआ है समंदर को, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया हुआ है, और अमेरिका ने वहां पर नाकाबंदी लगाई हुई है। अगर कल की बात करें तो खबर यह है कि भारत की ओर एक जहाज आ रहा था और उस जहाज में पेट्रोल भरा हुआ था। ऑयल टैंकर वाला जहाज था वो, और उस जहाज पर अमेरिका की जो आर्मी है जिसने वहां पर नाकाबंदी लगाई है उसने हमला किया। अमेरिकन नाकाबंदी ने इस जहाज के ऊपर हमला किया और इसमें 3 लोग मारे गए, जिनका नाम बताया जा रहा है डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश। हालांकि पटनाला सुरेश पहले लापता बताए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने मान लिया है कि वो भी मारे गए हैं। जो फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया है, यानी सीमेन जो समंदर में जाते हैं, उनकी जो यूनियन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं मनोज यादव। और मनोज यादव का यह कहना है कि अमेरिकी सैनिकों को पहले से पता था कि जिस जहाज को वो निशाना बना रहे हैं उसमें किस मुल्क के लोग हैं, यानी उसमें हिंदुस्तान के लोग हैं। यानी इस पूरी कहानी को अगर आप देखिए तो एक जहाज जो भारत की तरफ आ रहा था, जिसमें भारतीय शामिल थे, जिसमें जो लोग थे वो इंडियन थे, उस जहाज के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया और इस जहाज में 3 लोग मारे गए। अब जैसा कि होता है, भारत सरकार ने इस पर आपत्ति वापत्ति जताई है, लेकिन मैं उसकी बात बाद में करूंगा कि कितना हल्का करके ये सारा काम किया गया है। इस जहाज को भी जो रोका गया है ये ओमान की खाड़ी में रोका गया है, गल्फ ऑफ ओमान में रोका गया है, वहीं पर गोलीबारी हुई है। लेकिन यह पहली घटना नहीं है। इसके ठीक पहले 24 घंटे के अंदर 2 घटनाएं हुई हैं। इसके ठीक पहले एक और घटना हुई थी। ओमान की खाड़ी में एक खाली तेल टैंकर था। उस तेल टैंकर को अमेरिका ने रोका और उसके ऊपर गोलीबारी की, उसमें आग लग गई। इस टैंकर के ऊपर पलाऊ का झंडा लगा था, पलाऊ देश का झंडा लगा था। एमटी मारिवेक्स नाम का यह जहाज था और ओमान की खाड़ी से यह ईरान की तरफ जब जा रहा था तब उसको निशाना बनाया गया। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो वहां पर अमेरिका का जहाज है, वहां से FA-18 सुपर हार्नेट जो विमान है, उनका जो फाइटर जेट है, उसने हमला किया और इंजन और स्टीयरिंग वाले हिस्से में गोली मारी गई, आग लग गई। और आग लगने की वजह से जो 24 नागरिक उसमें भारत के थे वो खतरे में आ गए। हालांकि इन 24 नागरिकों को बचा लिया गया है, कोई मारा नहीं गया है, लेकिन यह सीधा हमला किया गया। अब आप देखिए कि भारतीय रक्षा मंत्रालय के रणधीर जायसवाल साहब ने जो बयान दिया, उस बयान में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पलाऊ देश का झंडा लगे इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक थे, यह ओमान के पास बंद हो गया। और उन्होंने यह भी कहा कि हमले से पहले जहाज और अमेरिका की जो आर्मी है, नेवी है, उनके बीच में बातचीत हुई थी। अब इस बयान को अगर वर्ड बाय वर्ड आप मैच करेंगे अमेरिका के बयान से, तो ये वर्ड बाय वर्ड आपको मैच करता हुआ दिखेगा। जो क्लोज वाला शब्द इस्तेमाल किया गया अमेरिका ने, वही क्लोज वाला शब्द भारत ने भी इस्तेमाल किया। अगर वाकई इस तरह की घटना होती किसी और मुल्क की तो क्या होता, इसका एग्जाम्पल हमारे पास है। ऐसे ही एक जहाज थी जिस पर ईरान की गोलाबारी से नुकसान हुआ था, महीने भर पहले की बात है। भारत ने ईरान के राजदूत को बाकायदा बुलाकर उनसे बात की, उनको चेतावनी दी कि आपके मुल्क ने हमारे जहाज के ऊपर हमला किया है। और सारे गोदी मीडिया में यह खबर प्राइम टाइम में चलाई गई कि ईरान ने भारतीय जहाज के ऊपर हमला कर दिया। तो जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसको उसने बंद करके रखा है, वहां से आपने जहाज गुजारी, तो जब ईरान ने
ये काम किया तो आपने ईरान को पलट के जवाब दिया, ईरान के राजदूत को आपने बुलाया, एम्बेसडर को आपने बुलाया, जवाब तलब किया और सारी चीजें हुई। लेकिन यही काम जब अमेरिका करता है तो आप तकरीबन खामोश हो जाते हैं। अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाकर बात करने की हिम्मत नहीं है। आज भी जो बयान आया है, जो दूसरी वाली घटना के बाद बयान आया है, उसमें मिसाइल अटैक का नाम तो लिया गया है लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है। अमेरिका की तरफ उंगली नहीं उठाई गई है, सिर्फ कहा गया है मिसाइल अटैक हुआ। इससे यह साबित होता है कि आप अमेरिका का नाम लेने से डर रहे हैं, जबकि अमेरिकन कमांड खुद यह जिम्मेदारी ले चुका है कि यह हमला हमने किया था, हमने क्लोज अप किया था इस जहाज को, हमने रोका था इस जहाज को। लेकिन भारत सरकार अमेरिका का नाम लेने से डर रही है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप की बधाइयों का हम क्या करें? हमारे 3 लोग मारे गए, हमारे 3 सैनिक मारे गए और हम खामोश बैठे हैं। ऐसे ही आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन की जो सेना होती है, शांति सेना होती है, उसमें हमारे एक भारतीय ऑफिसर थे जो इजराइल के हमले में इजराइल के अंदर मारे गए थे। उस पर भी भारत सरकार ने कहीं कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तकरीबन खामोशी बनी रही। और हमारे जैसे कुछ लोगों को याद होगा, बाकी लोग तो ये भूल भी चुके होंगे कि इजराइल के अंदर एक भारतीय सैन्य ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर मारा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका से रिश्ते बनाए रखने के लिए भारत सरकार अपने नागरिकों, अपने सिविलियंस की हत्या पर भी तकरीबन खामोश हो जाती है। बहुत लंबी बात करने का मतलब नहीं है, घंटों बात की जा सकती है और भी 50 एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। लेकिन यह लगातार देखा जा रहा है कि अमेरिका के सामने हम लगातार झुकते जा रहे हैं। तमाम अखबारों की रिपोर्ट्स, चाहे आप यूरोप की रिपोर्ट देखें, यूरोप के अखबारों की रिपोर्ट देखें, अमेरिका के अखबारों की रिपोर्ट देखें, हिंदुस्तानी अखबारों की रिपोर्ट देखें, वो साफ बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी लगातार गड्ढे में जा रही है, बड़ा खतरा है हमारे सामने। वो साफ बता रहे हैं कि रुपया जिस तरह से एशिया की सबसे खराब करेंसीज में शामिल हो गया है, जिस तरह से हमारे शेयर मार्केट से लगातार पैसा बाहर निकल रहा है, वो एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो लगातार बता रहे हैं कि तेल और गैस की हालत आने वाले वक्त में ज्यादा खराब हो सकती है। और इन सब के बावजूद हमारे यहां सेलिब्रेशन हो रहा है। और सेलिब्रेशन भी किस बात का हो रहा है कि नेहरू जितने दिन प्रधानमंत्री रहे, हम उससे ज्यादा प्रधानमंत्री रह गए। अरे, नेहरू ने जितने काम किए उससे ज्यादा काम करने की अगर बात होती तब तो कोई बात होती। दावे दुनिया भर की, हमने ये विकास हासिल कर लिया, हमने वो विकास हासिल कर लिया। और हालत ये कि जिस जीडीपी में आप दावा कर रहे थे कि आप 3रे नंबर पर चले जाएंगे, उसमें आप 6वें नंबर पर चले गए। शेयर मार्केट का अगर कैप के रूप में देखें आप, तो आप 7वें नंबर पर चले गए। मार्केट कैप के रूप में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के रूप में अगर आप देखें तो आप 7वें नंबर पर चले गए। साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देश आपसे आगे निकल गए। रुपया लगातार गिरता जा रहा है, गैस की कीमत बढ़ी है, तेल की कीमत बढ़ी है और तमाम जगहों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तेल की कमी हो रही है, लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है। ये सारा कुछ जिस देश में चल रहा है, वहां झाल मुड़ी खाकर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और हमारी जो मीडिया है वो ये सवाल नहीं पूछ रही है कि अमेरिका लगातार 24 घंटे में 2 बार भारतीय नागरिकों से भरी जहाजों पर हमला करता है और हम इतना ठंडा, इतना हल्का बयान देकर रह जाते हैं। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि जैसे हमने ईरान के राजदूत को, एम्बेसडर को बुलाया था और बात की थी, जवाब तलब किया था, वैसे ही हम अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाकर भी जवाब तलब करें। तब आप खुद सोचिए कि इतने सब के बाद खुद को विश्व गुरु कहना कितना सही है और कितना गलत। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।